हाय। देखो, अगर मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि उत्पत्ति का जो मतलब है वो क्या होता है, तो साधारण सा व्यक्ति इसका उत्तर यही देगा कि उत्पत्ति का मतलब है कोई भी नई वस्तु या पदार्थ का उत्पादन करना। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि एक मिट्टी है, कुम्हार उस मिट्टी से एक घड़ा बना देता है, तो हुआ यूं है कि मिट्टी से घड़े का उत्पादन हुआ है। तो ये उत्पत्ति है। लेकिन उत्पत्ति का मतलब ये नहीं है कि हम कोई नए पदार्थ का अस्तित्व बना रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर नया पदार्थ बनाया ही नहीं जा सकता। बस किया यूँ जा सकता है कि जो पहले से मौजूद अस्तित्व में पदार्थ है उसका कायांतरण यानी कि रूपांतरण किया जा सकता है, उसके रूप को बदला जा सकता है, और कुछ नहीं। उत्पत्ति का जो अर्थ हम लेते हैं कि हमने कोई नए पदार्थ को अस्तित्व में ला दिया, ये बिल्कुल असंभव कार्य है। इसको भी हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने एक सिद्धांत के रूप में घोषित कर रखा है। जो सिद्धांत कुछ इस प्रकार है कि भाव से कभी अभाव पैदा नहीं होता, और जहाँ पर अभाव होता है वहाँ पर कभी भाव उत्पन्न नहीं होता। ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत हमें भगवत गीता के एक श्लोक के माध्यम से देखने को मिलता है। श्लोक कुछ इस प्रकार है कि नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत उभयरोपि दृष्टो अंतसत्व नयोरस्त तत्वदर्शी भी। अर्थात असत्य से कभी सत्य उत्पन्न नहीं हो सकता। मतलब असत्य का मतलब है झूठ, यानी जो चीज़ अस्तित्व में नहीं है, मतलब कल्पना। उससे कभी भी वास्तविकता यानी कि अस्तित्व वाली चीज़ उत्पन्न नहीं हो सकती। और जो अस्तित्व वाली चीज़ है, सत्य है, उसका कभी पूर्ण रूप से विनाश नहीं हो सकता। मतलब पूरी तरीके से कभी नष्ट नहीं हो सकती सत्य चीज़। इसका मतलब ये हुआ कि उत्पत्ति का मतलब ये नहीं है कि जो पदार्थ इस पूरे ब्रह्मांड में पहले से ही अस्तित्व में नहीं था, उस अनस्तित्व चीज का अस्तित्व हो गया। मतलब नए पदार्थ को हमने अस्तित्व में ला दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। बस हम कर यूँ सकते हैं कि ब्रह्मांड में अभी जो वर्तमान में जितने पदार्थ उपस्थित हैं उनका रूपांतरण कर सकते हैं, और इसी को उत्पत्ति कहा गया है। यानी कि उनके रूप में परिवर्तन या अंतर, रूपांतरण, यही किया जा सकता है। अंत में हमारा जो निष्कर्ष है वो कुछ इस प्रकार निकलता है कि जो वस्तुओं की उपयोगिता वृद्धि है उसी को हम अर्थशास्त्र में धन की उत्पत्ति कहते हैं। यानी कि जैसे कोई वस्तु है, जैसे लकड़ी है, लकड़ी को हम रूपांतरित करके उससे माचिस की तीलियाँ बना देते हैं। तो उसकी मतलब लकड़ी की तुलना में माचिस की जो सीखें हैं उनकी उपयोगिता अधिक है। तो ये उपयोगिता बढ़ी, यानी कि धन की उत्पत्ति हुई। मतलब किसी भी पदार्थ को बदल के हम ऐसा पदार्थ बना दे जिस पदार्थ की समाज में लोगों को ज़रूरत अधिक है, तो इसको ही हम धन धन का उत्पादन कहेंगे। मतलब उपयोगिता में वृद्धि लाना किसी पदार्थ में। और दूसरा पॉइंट हमारा इस प्रकार है कि स्मरण रहे कि प्रत्येक वस्तु थोड़ी बहुत उपयोगी तो पहले से ही होती है। यानी कि मिट्टी पहले से उपयोगी थोड़ी बहुत, लेकिन मनुष्य अपने विविध प्रयत्नों से उस उपयोगिता को बढ़ाने का कार्य करता है। यानी कि जो मिट्टी है उससे मनुष्य प्रयत्न करके घड़ा बना देगा, तो पहले मिट्टी जो है वो मुफ्त में भी मिल जाती है हमें, लेकिन घड़ा जो है उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो यहाँ पे भी धन की उत्पत्ति हुई। तो तीसरा पॉइंट ये है, स्मरण रहे कि उपयोगिता वृद्धि उत्पत्ति कही जाती है। यानी कि किसी भी पदार्थ की उपयोगिता में अगर हम वृद्धि ला देते हैं वही उत्पत्ति है। हम कोई नए पदार्थ का उत्पादन नहीं कर सकते हैं जिसका आर्थिक दृष्टि से कुछ मूल्य हो। यानी कि हम किसी पदार्थ में उपयोगिता बढ़ा रहे हैं लेकिन उसका आर्थिक दृष्टि से कोई मूल्य नहीं है, तो वो अर्थशास्त्र में उपयोगिता वृद्धि में नहीं गिनी जाती है। जिसका आर्थिक दृष्टि से कोई मूल्य है वही उपयोगिता वृद्धि कहलाएगी। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल अगली वीडियो में। धन्यवाद।